पलटू राम मैं क्या कहूँ। वो तो अब निर्लज्ज हो गए हैं, कुछ भी हो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हुआ है सिवान और सारण जिले में बहुत मतलब दिल दहलाने वाली बात है। शराब माफिया में क्या है कि एक तो जितने भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, चाहे दरोगा हो या आईपीएस हो, लोग माला माल हो गए हैं। आप रोना रो रहे हैं ना फंड का। पलटू राम कटोरा लेके घूमते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो, है ना, और भी नहीं मिल रहा है। अब आपको विशेष पैकेज के नाम पर एक झुनझुना थमाया जाता है, जिनका परिवार उजड़ रहा है। अभी जो 50 लोग मरे तो उसमें कोई बेटी अनाथ हो गई, कोई औरत विधवा हो गई, कोई माँ का बेटा चला गया, तो वो माताएं बहनें नहीं हैं, वो कौन है? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में फिर जो है जहरीली शराब से करीब 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बीते दिन आपने देखा होगा कि नवादा में अग्निकांड हुआ, गरीबों पर जमकर जो है तांडव किया गया, राजनीति भी खूब गर्म हुई। सारे दल जो है अपने अपने जो है पक्ष लेकर कर जो है विपक्षों पर हमला किए, लेकिन वहां क्या कुछ हुआ आप लोगों ने देखा। लेकिन अभी आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से 50 से अधिक लोगों की जान गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, अब किस तरह से देखते हैं, बीते दिन नवादा में अग्निकांड, 100 से अधिक घर जले, अब जो है कई बहने का जो है सुहाग उजड़ गए जहरीली शराब से। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि अब जो है कानून का जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है, शराबबंदी कानून लागू है, कोई बच नहीं सकता है। अब पलटू राम मैं क्या कहूँ। वो तो अब निर्लज्ज हो गए हैं, कुछ भी हो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हुआ है सिवान और सारण जिले में बहुत मतलब दिल दहलाने वाली बात है। लगभग 50 मौतें हुई हैं और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और ये जो शराबबंदी की जो नीति है, जो 2016 के आसपास नशाबंदी हुई थी बिहार में, वो समझिए पूरी तरह फेल कर गई है और इस बात को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। देखिए, कई नशाबंदी के देखिए कई परिणाम हुए। एक पहला परिणाम तो ये हुआ कि एक बहुत बड़ा शराब माफिया बिहार में पैदा हो गया, जो पहले नहीं था। शराब माफिया में क्या है कि एक तो जितने भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, चाहे दरोगा हो या आईपीएस हो, लोग माला माल हो गए हैं यही शराब की तरह। अब तो लगता है थाना में कोई काम होता ही नहीं शराब को छोड़ के। दिन रात थानेदार और उनके बड़ा बाबू और छोटा बाबू इसी में लगे रहते हैं कि कहाँ शराब बिकवाना है और किससे तहसीलना है। और एक तो शराब माफिया का बहुत बड़ा उदय हो गया। आज की तारीख में बस कागज पर शराबबंदी है। यदि आपके पास पैसे हैं, कॉन्टैक्ट हैं, तो जिस जिस ब्रांड की शराब चाहे, महंगी से महंगी शराब, विदेशी शराब, जिस ब्रांड की चाहिए आपके घर पर वो मतलब सेवा में हाजिर हो जाएगी। तो ये तो मजाक बन गया, बस कागज पर शराबबंदी है। दूसरा जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ शराबबंदी का, वो ये हुआ कि युवाओं में खासकर सूखे नशे की मतलब प्रवृत्ति बढ़ गई है। सूखे नशे की गिरफ्त में युवा आ गए हैं, क्योंकि जब नशाबंदी हो गई तो बहुत लोग शराब का विकल्प खोजने लगे। तो अब देखिएगा कि लोग गांजा की गिरफ्त में हैं, चरस की गिरफ्त में हैं, यहाँ तक कि जो और हार्ड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि अफीम तो तभी उतना हार्ड नहीं है, कोकीन, ब्राउन शुगर, है ना, इस तरह के ये जो हैं मतलब हेरोइन, ऐसे हार्ड ड्रग्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए मिलते हैं किलो, है ना, उसकी चपेट में बिहार आ रहा है। और जैसे पटना में मुझे लोग बताते हैं राजधानी है, लेकिन जक्कनपुर इलाका सब में तो लोग बताते हैं कि मतलब पान की दुकान पर, तरकारी की दुकान पर एकदम मतलब कुटीर उद्योग जैसा बन गया है। घर घर मतलब सिगरेट में गांजा भर के बेचा जा रहा है। और पूरा का पूरा जो युवा वर्ग है, जैसे कि पंजाब की क्या हालत हो गई। पंजाब पर एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। पंजाब का जो युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो पूरी तरह नशे के गिरफ्त में है। पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है। वही हालत 2-4 साल में बिहार में होने वाली है। तीसरी बात जो है, जो शराबबंदी का मतलब एक बहुत गलत जो नतीजा हुआ, वो नतीजा हुआ कि आपको राजस्व का कितना घाटा हो रहा है। हर साल बिहार को शराब से 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, क्योंकि शराब की जब बिक्री होती थी, जो उत्पाद विभाग होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो टैक्स के जरिए 20,000 करोड़ रुपया लेता था हर साल। ये हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है बिहार। ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है। 20,000 करोड़ में कितनी सड़कें बन जाएंगी, कितने अस्पताल, कितने स्कूल बन जाएंगे। आप रोना रो रहे हैं ना फंड का। पलटू राम कटोरा लेके घूमते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो, है ना, और भी नहीं मिल रहा है। अब आपको विशेष पैकेज के नाम पर एक झुनझुना थमाया जाता है और यहाँ अपनी मर्जी से आप हर साल 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान कर रहे हैं। और वो जो राजस्व सरकारी खजाना में जाता है, वो पैसा अब माफिया को जा रहा है ना। तो कहाँ रहा आपका? चौथा जो नुकसान हुआ जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो है कि जहरीली शराब। अब क्या हो गया है कि ठीक है, शराब पहले जब बिक्री होती थी तो कुछ क्वालिटी कंट्रोल भी था। अब तो देखिए, जो अमीर वर्ग है वो तो खैर तब भी अच्छी क्वालिटी की शराब पी लेगा,
अब कोई जॉनी वॉकर विस्की पी लेगा, कोई कुछ पी लेगा, उसमें कम से कम इस तरह से नहीं हालत होगी। लेकिन जो गरीब वर्ग है वो तो सस्ती शराब के चक्कर में है। और सस्ती शराब में क्या मिलाता है, क्या करता है, इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल, उसकी जगह उसकी कौन दवा क्या, मतलब पीजिए तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा, जान चली जाएगी, आंखों की रोशनी, वो तो आपको संभालने का मौका नहीं देता है और पूरा घर उजड़ जाता है। मान लीजिए जो लोग मर गए सो तो मर ही गए, जिनकी आंख की रोशनी चली गई समझिए कि उसकी रोजी रोटी चली गई। कोई मान लीजिए रिक्शा वाला है, रिक्शा चला के अपना पेट पाल रहा है, परिवार का पेट पाला, उसकी आंख की रोशनी चली गई तो ट्रैफिक में रिक्शा चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो इतना, और ये पहली घटना नहीं है, सिवान और सारण में पहली घटना नहीं है। यदि आप सुशासन में जोड़ दीजिए 2016 के बाद से, तो अब तक टोटल सैकड़ों मौतें हुई होगी। और हाल तो ये है बिहार में, यदि इक्की दुक्की मौतें होती है ना जहरीली शराब से, तो उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। कोई परिवार थाना में आकर नहीं बोलता है कि मेरा आदमी मर गया शराब से, क्योंकि डर है, क्योंकि थाना वाला उसकी मदद नहीं करेगा, उल्टा उसको मतलब परेशान कर देगा, यहाँ उठा छाप मारो, वहां दस्तखत करो, ये बयान दो, वो बयान दो, किसने कहाँ से शराब लाया, क्या हुआ, उसी को बैठा देगा सुबह से शाम तक हाजत में। तो इक्की दुक्की तो ऐसी बहुत मौतें होती हैं जिनको लोग बताते ही नहीं, छिप के कहीं दाह संस्कार कर देते हैं गाछी में, है ना। ये तो चूंकि 40 मौतें हो गई, 50 मौतें हो गई, तो अब इसको कहाँ से छिपाया जाएगा, तो इतना बड़ा कांड हो गया। तब भी सरकार की ओर से पूरी कोशिश रहती है कि भाई आंकड़ों को मैक्सिमम दबा के रखो। हो सकता है इसमें भी मौत का आंकड़ा 50 पार हो या 60 पार हो, लेकिन सरकार फिर उसको, वहाँ के भी सारे अधिकारियों पर दबाव होगा कि सारी हत्याओं को सिंगल डिजिट में आ जाए, हमको उतना मुआवजा नहीं देना पड़े, सरकार की उतनी फजीहत नहीं हो, किरकिरी नहीं हो। तो ये बहुत, मतलब पूरी जो नशाबंदी की जो नीति है ना बिहार में, एकदम कहते हैं वो फेल कर गई है। और मैं फिर कहता हूँ कि जो 25 में चुनाव होंगे उसमें तीन मुद्दे पलटू राम के गले की हड्डी साबित होंगे। एक मुद्दा है भूमि सर्वेक्षण, एक मुद्दा है स्मार्ट मीटर, और एक मुद्दा है शराबबंदी। ये तीनों मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और ये तीनों मुद्दे पलटू राम का बंटाधार कर देंगे चुनाव में। जिस तरह से सत्ताधारी लोग जो हैं वो कहते हैं कि जब से शराबबंदी हुई है, माताएं बहनें सही से खा रहे हैं, माताएं बहनें कपड़े पहन रहे हैं अच्छी अच्छी, उनके बच्चे जो हैं अच्छी एजुकेशन में जा रहे हैं, घर गृहस्थी जो है वो बढ़िया हो गया है, और जो एक्सीडेंट होते थे दारू शराब पी करके जो गाड़ी चलाते थे वो भी कमी आ गई है। लेकिन ये वो नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से शराब जो है बिक रही है धड़ल्ले से, और खराब क्वालिटी बोले, और जहरीली शराब के कारण जो अब उस सुहाग जो उड़ रहे हैं उसके बारे में क्यों कह रहा है? वही ना, ये तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात हुई कि अपने यहाँ ही जयकारा लगाइए, है ना। और जो विधवाएं हो रही है वो माताएं बहनें नहीं हैं, जिनका परिवार उजड़ रहा है। अभी जो 50 लोग मरे तो उसमें कोई बेटी अनाथ हो गई, कोई औरत विधवा हो गई, कोई माँ का बेटा चला गया, तो वो माताएं बहनें नहीं हैं, वो कौन है? तो ये तो आपका पूरा फेल्योर है। और देखिए, आप मतलब इतना नुकसान हो रहा है और आप उसको बातों बातों में उसको आप उलझा रहे हैं। देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, पासी लोग जो होते हैं बिहार में, जो ताड़ी उतार के ये करते हैं, उनका तो ये परंपरागत पेशा था। उनके दादा परदादा सब यही काम करते आए थे, आज से नहीं सैकड़ों बरस से। मान लीजिए आपने रातों रात बंद कर दी, शराबबंदी कर दी, कहा कि ताड़ी गैर कानूनी है, अब नीरा पीजिए। ठीक है, नीरा कोई खराब बात नहीं है, नीरा पीना चाहिए। लेकिन यदि आपने उनका पुनर्वास नहीं किया, उन पासियों का जो लोग ताड़ी बेचते थे, तो कहाँ जाएंगे, है ना। भूखे तो नहीं मरेंगे, तो फिर वो अपराध के रास्ते पर चलेंगे। अशोक चौधरी है ना नेता। अब अशोक चौधरी तो दुबई में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, उनके टेबल पर तो अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी, एकदम दारू की बोतलें रखी हुई हैं। अशोक चौधरी कितने बड़े, अब मैं क्या कहूँ, नाम के बस वो नेता हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है। तो मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, तो 2 लाख का तोता खरीद के बैठे हुए हैं, मैं गरीब पासियों की बात कर रहा हूँ। तो क्या उनका होगा, और फिर वो छोटे मोटे अपराध करने लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई गरीब पासी अंगूठा छाप है, उसको आप कहिए कि ताड़ी नहीं बेचो, तो अगले दिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा, है ना। तो आपको तो साथ में पुनर्वास करना चाहिए ना। तो ये बिना सोचे समझे यहाँ नीति बनाई जाती है, उस नीति को एकदम लगता है जैसे पलटू राम ने एक जिद पकड़ लिया, अब लगता है इनकी मूछ का मामला हो गया है कि हम नहीं हटाएंगे चाहे सब कुछ हो जाए। ये क्या हो रहा है? कितनी सफलताएं मिली है कि ड्रोन के द्वारा जो है अब शराब माफियाओं को, और शराब जहां बनते उसको पता लगाना है, कई करोड़ रुपए खर्च किए। अब तो ये देखिए मजाक बन गया है, मजाक बन गया। तेलंगाना से कुत्ते मंगाए गए हैं बिहार पुलिस को, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते हैं, जो सूंघ के पकड़ लेंगे कि शराब की पेटी कहाँ जा रही है, बताइए। ड्रोन, आसमान में ड्रोन उड़ेंगे, है ना, एकदम आसमान से देख लेंगे कि आदमी बैठ के ताड़ी पी रहा है। मजाक ही है ना। मैंने तो कहा था कि पटना के डाकबंगला चौक पर अग्नि मिसाइल लगा दो, है ना, जो ताड़ी पीता रहे सीधे मिसाइल छोड़ दो। ये सब तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है, बताइए।
सब काम काज छोड़ के आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और पूरी तरह वो फेल कर गया है। शराबबंदी से बड़ा मजाक अभी कुछ है नहीं। और उससे क्या हो गया है कि पूरा एक्चुअली तो बिहार में कोई पर्यटक आता नहीं था, जो दो चार भूले भटके पहुंचते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। अब तो ये हालत हो गई कि शादी होती है बिहारियों की भी तो लोग कहते हैं कि रांची से शादी करेंगे, झारखंड से, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार के किसी होटल में दारू नहीं मिलेगी। मैं खुद दारू को कोई अच्छी चीज नहीं मानता, मैं खुद नहीं पीता, लेकिन ये जो एक नीति है वो नीति तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं टाइम टाइम फिक्स हो गई है। उसको लागू करने में पूरी तरह विफल रही है सरकार। एक आखिरी सवाल रहेगा, बीते रम दशहरा के समय में जो 10वीं को नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में वो धनुष को जो है अचानक से फेंके, तो कोई कह रहे हैं कि जानबूझ के फेंके, कोई कह रहे हैं गलती से फेंके। क्या उनका जो मानसिक संतुलन है, उनका जो तबीयत है, क्या गड़बड़ है? गंभीर रूप से गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है, गंभीर रूप से गड़बड़ है। अब बताइए, सारे लोग एकदम रावण पर निशाना साध रहे हैं और पलटू राम ने तो तीर धनुष को ऐसे फेंका लगा कि रावण के चरणों में अर्पित कर रहे हो। मजाक ही ना बन गया। और ये पहली बार थोड़ा ऐसा हुआ है, कितनी बार पिछले कम से कम 1-2 साल में तो पलटू राम की बहुत सारी हरकतें असामान्य हैं। एक बार महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, अशोक चौधरी के पिता को, तो हाथ में फूल लेके उन्होंने अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया। बताइए, एक जीते जी आदमी को श्रद्धांजलि दे दी। कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी किसी का हाथ देखने लगते हैं, है ना, कभी बोल देते हैं कि हम लोग लोकसभा में 4,000 सीटें जीतेंगे। बताइए, तो ये तो गंभीर, जिसको मतलब मेडिकल की भाषा में जिसको डिमेंशिया कहते हैं, वो डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं। अब तो उनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। तो थेथर की तरह चिपके हुए हैं कुर्सी से, और इस तरह से मतलब तीर धनुष दोनों उठा के फेंक रहे हैं। ये क्या दिखाता है? जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज इंडिया। धन्यवाद।